अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल। इस वक्त हम शहर इक़्तिदार के सबसे मशहूर डी चौक में खड़े हैं। आप मेरे हक़ में देख सकते हैं, यहाँ पर कंटेनर लगा कर रास्ते बंद हैं। कल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो गैर मामूली नज़र आ रही है। इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, कश्मीर पुलिस और FC के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर IG इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके नौजवानों से गुफ्तगू की और उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे नारे भी लगाए। और ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, जो इस्लामाबाद के और पिंडी के खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और दूसरी जानब उनकी दूसरी साइड पे जो मिट्टी है वो भी डाल दी गई है। अब्बासी साहब, क्या देख रहे हैं सिचुएशन को? इस वक्त PTA के कारकुनान नज़र नहीं आ रहे, जबकि PTA की जानब से 24 नवंबर की कॉल दी गई है। शेर अफजल मरवत 10 बजे का कहा था, अभी तक वो भी नज़र नहीं आए। तो आंख मिचौली पिछली बार तो देखने को नज़र आई थी, इस बार नज़र नहीं आ रही। क्या देख रहे हैं, कब तक निकलेंगे? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। वो ये कि IG इस्लामाबाद से आपसे गुफ्तगू करने से 2-3 मिनट पहले IG इस्लामाबाद साहब यहाँ पे आए थे। ऑफ कैमरा उनसे मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें एक सवाल रखा है कि सर, फैज़ाबाद खुला है, पिंडी खुला है, क्या करने जा रहे हैं? उनका जवाब ये था जनाब कि वो लोग KPK से आ रहे हैं, पंजाब के दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, इसलिए हम पिंडी की आवाम को क्यों तंग करें भाई? जो एयरपोर्ट जा रहा है, जो अपने दफ्तरों में जा रहा है, जो अपने घरों को जा रहे हैं, वो तो जाएँ। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा था कि एयरपोर्ट पे जाने वाले लोग जो हैं, हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े उन्हें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं 10 से 1000 से 12,000 के लगभग वर्कर जुड़वा शहरों में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 का दावा कर रही है, लेकिन 10 से 12,000 सब रात को भी आप इधर थे, मैं भी इधर था, लेकिन नज़र तो नहीं आए। नज़र नहीं आए। नज़र उनकी स्ट्रेटजी है सर। स्ट्रेटजी इतनी सख्त है इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वर्करों को ये कहा गया कि जब तक आपको एक लंबा जमगट्ठा बड़ी तादाद में वर्कर ना नज़र आए, आपने बाहर नहीं निकलना। क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था, 1300 वर्कर गिरफ्तार हुआ था, और वो गिरफ्तार इसलिए हो रहा था कि आप जैसा वर्कर अकेले यहाँ पे आ जाता था। दूसरा जैसे वर्कर मैं तो मतलब शरीफ वर्कर जो है यहाँ पे अकेले आ जाता था, पुलिस के 20-25 नौजवान जाते थे, एक बंदे को उठा के ले जाते थे। इस मरतबा स्ट्रेटजी सख्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं रात को पुलिस की भी स्ट्रेटजी आपने सुनी, IG ने जो बताई है? पुलिस की नफरी 30,000 इजाफी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर्स, FC और आज़ाद कश्मीर के 1000 नौजवान। आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुलाए गए हैं पुलिस सरकार, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना हुआ है। हाँ, वो तो डी चौक का बना हुआ है। तो ये सूरत हाल है शहर इक़्तिदार की जनाब। गुज़िश्ता रात मुज़ाकरात का अर्से आपको खबर, तो गुज़िश्ता रात अडयाला जेल में भी दौरे हुए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी दौरे करते रहे, मुलाकातें होती रही हैं, फ़ोन सुनने में है कि बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी साहब का आपस में रब्ता हुआ 2 से 3 मरतबा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने आगे से कहा कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं, जो कुछ करना है वो अडयाला जेल में मौजूद कैदी ने करना है। गंडापुर साहब से हमारी बात हुई तो गंडापुर साहब ने ये कहा कि हमने कहा सर, कोई सुनने में आ रहा है एहतजाज कैंसिल हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी एहतजाज कैंसिल कैदी नंबर 804 करेगा, हम लोग नहीं करेंगे, और अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग उसकी रिहाई के बाद करेंगे। तो ये सूरत हाल है, और मेरे ख्याल से कि आज शाम से जो मैच पढ़ने वाला है वो बहुत सख्त होगा। अच्छा, ये तो हमने वो कल रात की मुज़ाकरात की बातें, वो खबर आपको दी। करंट सिचुएशन के बारे में क्या लग रहा है, जहाँ पर जो मिट्टी डाली गई है कंटेनर के आगे, और कंटेनर 2-2 3-3 रखे गए हैं? लास्ट बार भी हमने कवर किया, कारकुनान पहुँच गए थे। इस बार भी क्या लग रहा है, कारकुनान डी चौक पहुँचेंगे? देखें जी, हुकूमती मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वो ये कि फैज़ाबाद अभी खुला हुआ है। हाँ, 0 पॉइंट फैज़ाबाद, ये खन्ना पुल, ये खुला हुआ है अभी। खुला हुआ है। वहाँ से वर्कर 1-1, 2-2 करके बाइक्स पे भी यहाँ पे आके इन प्लाजों में आके बैठना शुरू हो गए, और शाम जैसे ही पिछली मरतबा की तरह पड़ेगी तो यहाँ पे मैच तो पड़ेगा, और सख्त मैच पड़ेगा। पिछली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 100 से 150 के करीब लड़का पूरी रात कुलसूम अस्पताल के पास लड़ता रहा है। तो आज जो है वो दीगर शहरों से आया हुआ है स्ट्रेटजी चेंज करके, तो शाम को तो हालात ख़राब होने हैं। शाम को हालात ख़राब होने हैं, लेकिन इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस ऑन है, तो इसके बारे भी आपके पास खबर है? मुझे पता है आप बताना नहीं चाह रहे, अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं। इंटरनेट बंद है, सर्विस ऑन है, तो ये क्या स्ट्रेटजी है इंतज़ामिया की जानिब से? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए ये एक जो है, ये एक मायूसी वाली ख़बर देने जा रहा हूँ। वो ये कि इंटरनेट बंद किया गया है। चूँकि इंटरनेट बंद किया गया ताकि सोशल मीडिया का दरेग इस्तेमाल ना हो सके, डिजिटल दहशतगर्दी ना हो सके। मोबाइल फ़ोन सर्विस इसलिए ऑन की गई है कि शहर इक़्तिदार में जियो फेंसिंग की जाएगी। जियो फेंसिंग की जाएगी। अगर मैं रावलपिंडी का बासी हूँ, या अगर मैं मरी का बासी हूँ, मैं शहर इक़्तिदार में आया हूँ, आज मतलब कि हाँ, 24 नवंबर को आज मैं आया हूँ शहर इक़्तिदार में, मैं इंटर हुआ हूँ। जियो फेंसिंग से ये पता लग जाएगा कि ये फ़लाने मोबाइल, क्योंकि सर्विस ऑन है, मोबाइल नंबर मेरा यहाँ पे जियो फेंसिंग में आएगा, तो वो टारगेट करके मुझे आके मेरे घर से उठा के ले आ जाएगा। ब्लॉक भी कर देंगे शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड, और दूसरा वो तो मेरे ख्याल से एक वैसे ही बुंगियाँ मार रहे हैं, क्योंकि इतना होता नहीं है। बेसिक ह्यूमन राइट भी कोई किसी नाम की चीज़ है, आर्टिकल 8 भी किसी नाम की चीज़ है, वो हो नहीं सकता। लेकिन जियो फेंसिंग के लिए ये जो मोबाइल सर्विस है ये इसलिए ऑन रखी गई है, तो
घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब्बासी साहब ये बताएं, कल रात को बारिश आ गई और पिछला 4 अक्टूबर का एहतजाज देखें तो सारा जो प्रोग्राम बढ़ गया था वो बारिश की इनकलाब वजह, बारिश की नज़र हो हाँ, गया था। यहाँ बह गया था, इनकलाब जो है बारिश की नज़र बह गया था। तो इस बार भी बारिश के इम्कान नज़र आते हैं, रात को जैसे बारिश होगी अचानकली, और यहाँ पे जो मीडिया के भी लोग थे वो भी चले गए घरों रात को। को जो बारिश हुई है उसने पुलिस और मीडिया के नुमाइंदान का इनकलाब जो है वो पानी में बहा के ले गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा जो इंतजामात करने जा रही है वो बहुत सख्त हैं। और दूसरी जानिब एक और ख़बर आपको दे रहा हूँ, इस मरतबा KPK से एक दिन में काफ़िला नहीं आ रहा। उनकी स्ट्रेटजी सर ये है, मिनिस्टर्स KPK के, उनसे मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्ट्रेटजी ये बनाई हुई है, ये देखें इन्होंने FC भी लगाई हुई है, रेंजर्स भी लगाई हुई है, आज़ाद कश्मीर पुलिस भी लगाई हुई है, इस्लामाबाद पुलिस भी लगाई, जो इनके पास अंदर गोदाम में स्टॉक था वो लेकिन ये सारा है धूप कि में लगा दिया है। अब्बासी, ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की इस तरह स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। रात को देखा यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। सर रात को नहीं था ना, आज गलती कर रहे हैं ना, आ गए ना, वो अभी कल या परसों आएंगे, कल या परसों वो फुली चार्ज जब आएंगे तो यकीनन यहाँ पे खतरे का बायस लेकिन बनेंगे। आपने अभी IG साहब की गुफ्तगू सुनी, इन्होंने हिकमत अमली बताई है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको हम शिफ्ट चेंज करते रहेंगे ताकि जो नौजवान थक जाएंगे उनको फिर हम तब्दील करके फिर नए लोग जो ये जो IG साहब ने बात की है, गुज़िश्ता एहतजाज पे भी IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ पे यही कहा था कि हम लोग जो है कुछ दस्ते भेज रहे हैं और फिर कुछ दस्ते और ताज़ा दम दस्ते भेजते रहेंगे, मतलब पीछे से रिस्पांस आता रहेगा, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो अभी भी जो इतनी पुलिस की नफरी मुझे शहर इक़्तिदार में नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि थक जाएंगे। लेकिन IG साहब तो हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं अभी। देखें नारों से कुछ नहीं होता। इमरान खान जेल में और PTI भी बहुत नारे लगाती रही है, 1.25 साल से। इलेक्शन चोरी हुआ, बदला लिया, वो नारे लगाते रहे। तो IG साहब के भी वही PTI वाले नारे लगा रहे हैं मेरे। अब्बासी, आप भी अडेला कवर करते हैं, मैं भी करता हूँ, जो भी मुलाकातें होती हैं हम पहुँचते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन सी है इस वक्त। बुशरा, इमरान, अलीमा खान और क़यादत फैसल वाडा ने भी कहा कि जो क़यादत है इस टाइम वो मुखलिस नहीं है इमरान खान से। अगर कोई मुखलिस है तो उसकी बहनें हैं, बाकी सब लालच में हैं। कहीं ना कहीं तो आपको भी तज़ाद नज़र आता है और मुझे भी नज़र आता है कि अभी तक इमरान खान जेल में क्यों है। देखें अडियाला जेल में अलीमा खान साहिबा जो मीडिया के सामने बात करती हैं वो उस तरह खुल के नहीं कहती, लेकिन अडियाला जेल के अंदर वो जब ऑफ कैमरा बात करती हैं वो कहती हैं जी कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, 2 से 3 मरतबा उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ओहदे के लिए आते हैं, कोई MNA बनने के लिए, कोई MPA बनने के लिए, कोई सेनेटर बनने के लिए, इसलिए आते हैं, हमारे भाई की रिहाई के लिए नहीं आता। और फिर उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे भाई की जान को खतरा हुआ तो हम 3 बहनें अकेले आके खुद आके बैठे अडियाला जेल के आगे बैठे। ये फैसल वाडा ने भी कहा है कि इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है, सब अपनी लालच में लगे। फैसल वाडो भी अंदर की खबर नहीं दे रहा, ये तो ग्राउंड रियलिटी। लेकिन वो दूसरी साइड की तो खबर दे रहा है ना। PTI का बच्चा जानता है कि भाई कोई भी खान के साथ मुखलिस नहीं है। उसकी बहनें बता रही हैं, उसकी बेगम जो है अभी जब से बुशरा बीबी रिहा हुई हैं उसके बाद PTI की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ हुई है, बदली है, एहतजाज की फाइनल कॉल आ गई है। तो बुशरा बीबी ने बाहर की आगे सिचुएशन जब अंदर पहुंचाई है तो हालात बदले। हाँ नाज़रीन, ये सिचुएशन है इस वक्त। जो भी डी चौक की डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान और मेरे साथ आदिल अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।